उत्तर प्रदेश के वाराणसी कोर्ट में वकीलों ने एक दारोगा को पीटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू की। बिहार के पूर्णिया में पॉलिटेक्निक के छात्रों ने हॉस्टल में किया हंगामा और तोड़फोड़। छात्रों ने हॉस्टल में बाहरी लोगों के दबंगई और छात्रों को पीटने का आरोप लगाया है। गुस्साए छात्रों ने अपराधियों की कार में आग लगा दी। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश और बादल फटने के बाद उफान पर आसन नदी मछली पालन केंद्र की दीवार ढह गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बिहार के सहरसा में पुलिस कस्टडी में एक आरोपी की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोपी पर एक महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोप। मारपीट के दौरान कई पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन के अवसर पर पीएम मोदी भोपाल में शुरू करेंगे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। देश भर में लगाए जाएंगे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। बिहार के भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में रैगिंग का मामला आया सामने। कॉलेज कॉम्प्लेक्स में एक छात्र की छात्रों के दूसरे गुट ने जमकर पिटाई कर दी। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। उत्तर प्रदेश की मथुरा में घर के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के गहने और कैश चोरी। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का आदिवासी बस्ती में जाकर बच्चों को अपने हाथों से नहलाने का वीडियो हुआ है वायरल। सांसद जनार्दन मिश्रा ने बच्चों के नाखून भी काटे। छत्तीसगढ़ के धमतरी में उफनते नाले को पार करने के दौरान बहा बाइक सवार। कई मीटर बहने के बाद युवक ने तैरकर अपनी जान बचा ली। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता के नाम से वायरल हुआ एक लेटर। वायरल लेटर में शांति वार्ता के लिए हथियार छोड़ने की कही गई बात। जांच में जुटी है सुरक्षा एजेंसियां। छत्तीसगढ़ के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की चपेट में आया घर। हादसे के वक्त घर में मौजूद महिला की मलबे में दबने से मौत। उत्तराखंड के हरिद्वार में शिवालिक पर्वत पर 1.5 महीने में तीसरी बार हुआ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड के चलते 1.5 घंटे तक हरिद्वार देहरादून रूट पर रेल सेवा ठप। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दो समुदायों में तनाव मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद भड़की भीड़ ने थाने को घेर लिया। पूरे शहर में मचाया उत्पात। पुलिस ने थाने में घुसकर उत्पात मचाने वाले 200 उपद्रवियों पर दर्ज किया केस। मणिपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी। मायांग, इम्फाल समेत कई इलाकों में बाढ़ के कारण घर और खेतों में पानी भर गया है। लोगों की बड़ी मुश्किलें। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पशु तस्करों ने पीछा करने पर एक लड़के की हत्या कर दी। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन कर किया सड़क जाम। एसएसपी ने जंगल धूषण चौकी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के मरवाही में लोगों ने दशरथ मांझी की तरह पहाड़ काटकर बनाया नया रास्ता। वन विभाग ने प्लांटेशन के दौरान बंद कर दिया था ये रास्ता। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला जेल में एक बंदी की पीट कर हत्या कर दी गई। डीएम ने जेलर, डिप्टी जेलर समेत कई कर्मचारियों पर एफआईआर के आदेश दिए। राजस्थान के ब्यावर से बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी पर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाकर नायब तहसीलदार बनने का आरोप लगा। मामले की जांच में जुटी एसओजी। विधायक ने अपनी ही सरकार के कुछ मंत्रियों पर बदनाम करने की साजिश का लगाया आरोप। अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और अभिनेता सोनू सूद को भेजा समन्स। 23 सितंबर को युवराज सिंह और 24 सितंबर को सोनू सूद को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। और अब बात विस्तार से खबरों की। बात महाराष्ट्र के जलगांव की, जहां पर मौसम ने कहर बरपा दिया है। अचानक हुई मूसलाधार बारिश और बादल फटने की वजह से 10 से ज्यादा गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कई घरों में पानी भर गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। महाराष्ट्र में भी एक बार फिर से मानसून का कहर देखने को मिला है, जहां बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। करीबन 10 ऐसे गांव हैं, इससे ज्यादा ही, जहां बुरी तरीके से हालात बने हुए हैं। कई घरों में पानी भर गया है, सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं और जगह जगह ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोग भी फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की बात करते हैं, जहां छात्र की हत्या के मामले में एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिपराइच थाना इलाके के जंगल धूसर चौकी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बताते चले, यहां के चौकी इंचार्ज ज्योति नारायण तिवारी समेत सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरी चौकी के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी गई है। सोमवार देर रात पिपराइच के जंगल धूसर, ये वो गांव है जहां जानवरों की चोरी करने आए पशु तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक की हत्या कर दी थी। बस इसी के बाद मृतक के घर वालों और गांव के लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया था। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और देखिए, कुछ पुलिसकर्मी भी बताए जा रहे हैं। इनफैक्ट सारे पुलिसकर्मी जो यहाँ की चौकी पर लगते थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है।
इधर गोरखपुर के एसएसपी राजकरण नैयर ने यह बताया है कि आरोपी गौ तस्करों की तलाश में पुलिस की तरफ से 5 टीमों का गठन कर लिया गया है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, ये भरोसा यहां पर दिया गया है। सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक्शन जो है वो व्यापक तौर पर लिया जाए। गोरखपुर के एसएसपी हैं राजकरण नैयर, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि पुलिस की तरफ से 5 टीमों का गठन कर लिया गया है। गांव में 2 पिकअप वैन से कुछ पशु तस्कर आए थे, जिनका पीछा करने के क्रम में गांव वालों के द्वारा उनको भगाया गया, जिनमें से एक वैन जो है वहीं पे फंस गई थी, दूसरी वैन जो चली गई थी। उसी में गांव का एक लड़का भी इनको भी साथ ले गए थे, जिसका नाम दीपक गुप्ता है। हमें सूचना मिली कि वहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर सड़क पर एक व्यक्ति का शव मिला, जिसके सर पे पीछे चोट लगी हुई है। तो उसके क्रम में तत्काल बॉडी को हॉस्पिटल भिजवाया गया। वीडियोग्राफी में बॉडी का पीएम करवाया गया। पीएम में मृत्यु का कारण कोमा ड्यू टू एंटीमॉर्टम हेड इंजरी आया हुआ। उपरोक्त प्रकरण में परिवार से प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हैं हमारे द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों द्वारा जो भी अभियुक्त हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सब टीम निकली हुई है। वहीं गोरखपुर के दीपक हत्याकांड पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है और इस वारदात के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। युवक को पीट करके मार दिया गया। इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं और प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है। ऐसी हालात में प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया। उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था बहुत खराब है। चाहे यूपी सरकार कितना ही ये दावा करती रहे कि वहाँ पे कानूनी व्यवस्था ठीक है, सिवाय इसके कि उन्होंने कुछ लोगों को फेक एनकाउंटर्स में मारा है। करीब 200 लोगों को फेक एनकाउंटर्स में मार दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी पूरे देश के अंदर जितनी एफआईआर होती हैं उसकी 12-13% एफआईआर सिर्फ यूपी के अंदर होती है। और अब बात मध्य प्रदेश के एक सरकारी हॉस्पिटल की करते हैं, जहां जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां मानसिक रोग विभाग में भर्ती 3 मरीजों को चूहों ने बुरी तरह से काट लिया है और मालूम ये हुआ कि अस्पताल में चूहों की चहलकदमी की शिकायतें कई दिनों से मिल रही थी। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन लापरवाह बना रहा। मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि रात को चैन से सोना भी अब मुश्किल हो गया है। और इसी पर डॉक्टर का स्टेटमेंट भी सामने आया है। डॉक्टर का क्या कुछ कहना है वो भी आपको जरा सुनवा देते हैं। संज्ञान में अधीक्षक से मैंने अभी रिपोर्ट और मांगूंगा आया है कि 3 मरीज हैं, उसमें से 2 डिस्चार्ज हो गए हैं और एक उनका कोई अटेंडेंट है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। अब डिटेल रिपोर्ट मुझे अधीक्षक से लेना है कि इसमें अपन ने आगे क्या कार्रवाई करी और जो भी जांच होगी, जो भी हमारी जो आउटसोर्स एजेंसी है उसमें ज़रूरत होगी तो एक उसके बाद जो भी दोषी होगा, मान लीजिए कि रोडेंट कंट्रोल में कुछ अगर कमी पाई गई तो उस पर हम फाइन भी लगाएंगे और वो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो अभी अधीक्षक से मुझे जो है वो एक डिटेल रिपोर्ट लेना है, ये पूछना उनसे कि आपने जो है यूडीएस मतलब जो कंपनी है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करी कि नहीं करी है। पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता वाले ट्रंप के दावे को पाकिस्तान ने बताया झूठा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह डार बोले, हमने अमेरिका से गुजारिश की थी लेकिन भारत ने तीसरे देश की मध्यस्थता को नहीं किया कबूल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन बर्थडे पर मध्य प्रदेश के धार में शुरू करेंगे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। देश भर में लगेंगे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स। टेरिफ वॉर के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन पर दी बधाई। कहा, शानदार काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम ने भी कहा, थैंक यू मेरे दोस्त ट्रंप। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने की राहुल गांधी की तारीफ। बीजेपी ने वीडियो शेयर कर राहुल गांधी को घेरा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर लिखा, शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान राहुल को बना सकते हैं अपना नेता।
बिहार के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंडल और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बिहार चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। गोरखपुर के दीपक हत्याकांड में एसएसपी का बड़ा एक्शन। जंगल धूसर चौकी इंचार्ज समेत सभी पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए। आरोपी पशु तस्करों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई 5 टीमें। दिल्ली के बीएमडब्ल्यू कांड में आज आरोपी महिला गगनप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई। आरोपी महिला और अस्पताल के रिश्तों पर न्यूज 18 इंडिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन। सुबह 11 बजे देखिए ऑपरेशन एक्सपोज। हथियार छोड़ सरेंडर करने को तैयार नक्सली। शांति वार्ता के लिए सोशल मीडिया पर नक्सलियों का लेटर वायरल। सुरक्षा एजेंसीज और छत्तीसगढ़ पुलिस वायरल लेटर की जांच में जुटी। आज से शुरू हुई वैष्णो देवी की यात्रा। रजिस्ट्रेशन के लिए भक्तों का लगा तांता। 26 अगस्त को लैंडस्लाइड में 34 श्रद्धालुओं की मौत के बाद रोकी गई थी यात्रा। रूस और नेटो देश के बीच बढ़ी टेंशन। क्रेमलिन ने कहा नेटो देश हमारे साथ युद्ध के करीब। जेलेंस्की का पलटवार, बोले नेटो के संयम की परीक्षा ले रहे हैं पुतिन। पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। तो हर खबर से आपको बेखबर करवाएंगे। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। और न्यूज 18 इंडिया पर एक बार फिर सुबह 8 बजे आप सभी का स्वागत है। तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। तो देखिए तमाम बड़ी खबरों का रुख करेंगे। बिहार के सहरसा में पुलिस कस्टडी में एक आरोपी की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोपी पर एक महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोप लगा। मारपीट के दौरान कई पुलिसकर्मी भी मामूली रूप से हुए जख्मी। जम्मू कश्मीर में आज से फिर से शुरू हुई वैष्णो देवी यात्रा। पिछले महीने वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड के बाद स्थगित की गई थी यात्रा। छत्तीसगढ़ के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की चपेट में आया एक घर। हादसे में इस घर के सामने मौजूद महिला की मलबे में दबने से मौत हुई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पशु तस्करों ने पीछा करने पर एक लड़के की हत्या कर दी। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन कर सड़क जाम कर दी। एसएसपी ने जंगल धूषण चौकी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। बिहार के भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में रैगिंग का मामला आया सामने। कॉलेज कैंपस में एक छात्र की छात्रों के दूसरे गुट ने जमकर पिटाई कर दी। सीसीटीवी भी आया सामने। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश और बादल फटने के बाद उफान पर आसन नदी मछली पालन केंद्र की दीवार ढही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का आदिवासी बस्ती में जाकर बच्चों को अपने हाथों से नहलाने का वीडियो हुआ वायरल। सांसद जनार्दन मिश्रा ने बच्चों के नाखून भी काटे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला जेल में एक बंदी की पीट कर हत्या कर दी गई। डीएम ने जेलर, डिप्टी जेलर समेत कई कर्मचारियों पर एफआईआर के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ के धमतरी में उफनते नाले को पार करने के दौरान बहा बाइक सवार। कई मीटर बहने के बाद युवक ने तैरकर अपनी जान किसी तरह बचाई। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता के नाम से वायरल हुआ एक लेटर। वायरल लेटर में शांति वार्ता के लिए हथियार छोड़ने की बात सामने आ रही है। जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। उत्तराखंड के हरिद्वार में शिवालिक पर्वत पर 1.5 महीने में तीसरी बार हुआ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड के चलते 1.5 घंटे तक हरिद्वार देहरादून रूट पर रेल सेवा ठप। लखनऊ में ऑनलाइन गेम में पैसा हारने पर नाबालिग बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मोबाइल से ऑनलाइन गेम खेलकर 13 लाख रुपए हार चुका था नाबालिग। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन। जन्मदिवस के मौके पर पीएम मोदी भोपाल में शुरू करेंगे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। देश भर में लगाए जाएंगे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 समुदाय में तनाव मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद भड़की भीड़ ने थाने को घेर लिया। पूरे शहर में मचाया उत्पात। पुलिस ने थाने में घुसकर उत्पात मचाने वाले 200 उपद्रवियों पर दर्ज किया केस। मणिपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी। मायांग, इम्फाल समेत कई इलाकों में बाढ़ के कारण घर और खेतों में भरा पानी। लोगों की बड़ी मुश्किलें। बिहार के पूर्णिया में पॉलिटेक्निक के छात्रों ने हॉस्टल में हंगामा किया, तोड़फोड़ की है। छात्रों ने हॉस्टल में बाहरी लोगों के दबंगई और छात्रों को पीटने का आरोप लगाया है। गुस्साए छात्रों ने अपराधियों की कार में आग लगा दी। आज बिहार के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी संगठन के नेताओं के साथ करेंगे बड़ी बैठक। मंडल और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ भी करेंगे बैठक। छत्तीसगढ़ के मरवाही में लोगों ने दशरथ मांझी की तरह पहाड़ काटकर बनाया नया रास्ता। वन विभाग ने
प्लांटेशन के दौरान बंद किया था रास्ता। उत्तर प्रदेश के वाराणसी कोर्ट में वकीलों ने एक दरोगा को पीटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में घर के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब के अमृतसर में ड्रग्स तस्कर की अवैध संपत्ति पर चला प्रशासन का बुलडोजर। आरोपी के खिलाफ दर्ज है 8 गंभीर मामले। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने की राहुल गांधी की तारीफ। शाहिद अफरीदी के बयान पर बीजेपी ने बोला हमला। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान राहुल गांधी को अपना नेता बना सकते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेज प्रताप यादव ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को दूध से धोकर पूजा की। महात्मा गांधी की मूर्ति पर बीजेपी की टोपी और पट्टा डालने की घटना को तेज प्रताप ने बताया बापू का अपमान। ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता वाले ट्रंप के दावे को पाकिस्तान ने झूठा बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह डार बोले हमने अमेरिका से गुजारिश की थी लेकिन भारत ने किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में चूहों के काटने से 3 मरीज बुरी तरह से हुए जख्मी। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही आई सामने। पोलैंड से तनाव के बीच रूस के बयान से बढ़ी वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका। क्रेमलिन ने कहा नेटो देश हमारे साथ युद्ध के करीब। नेटो का दावा लंदन पेरिस पर हमला कर सकता है रूस। राजस्थान के ब्यावर से बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी पर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाकर नायब तहसीलदार बनने का आरोप लगा। मामले की जांच में जुटी एसओजी। विधायक ने अपनी ही सरकार के कुछ मंत्रियों पर बदनाम करने की साजिश पर लगाया आरोप। अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और अभिनेता सोनू सूद को भेजा समन। 23 सितंबर को युवराज सिंह और 24 सितंबर को सोनू सूद को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। टेरिफ वॉर के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन पर जन्मदिवस की बधाई दी। कहा शानदार काम कर रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने ट्रंप को दिया धन्यवाद। बिहार के मोतिहारी में बीजेपी नेता के नेम प्लेट लगी स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद की गई है। पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया।